राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अस्वी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा कॉफ़ी है, मैं अभी कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ और मैं पढ़ रही थी। यहाँ पे थ्योरी का क्लास था हमारा, पॉलिटी का। टाइम देखो 10:30 हो गया है। लोगों कि इतना लेट क्यों, तो मैं उठकर सबसे पहले तो फ्रेशन अप वगैरह हुई, उसके बाद हम कर रहे थे पॉलिटी का क्लास। फिर याद आया चलो कॉफ़ी बनाते हैं एंड ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी इस कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद मैं पॉलिटी पूरा कंप्लीट करूंगी। उसके बाद अपना आगे का स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यस गाइस। चलो अभी मैं करती हूँ अपना करेंट अफेयर से अपना क्लास स्टार्ट। और आज का दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव, मतलब अभी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे। एंड बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, फिर भी कमेंट आ रहा था कि आपका जो थ्योरी बैच मिला है और जो ऑब्जेक्टिव आप करते हो वो दोनों सेम बैच है। तो नहीं, सेम बैच नहीं है, मतलब एक संकल्प बैच है एंड एक ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है, कुछ है अलग। तो ऐसे दो बैच है। जो ऑब्जेक्टिव का बैच है वो सुबह में चलता है एंड जो थ्योरी का बैच है वो शाम को चलता है। दोनों अलग अलग बैच है। एंड दोनों का जो प्राइस था ना 99 था। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं था कि आप, बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस था, आप नहीं ले पाओगे भाई। 100 रुपया, उसके से भी 1 रुपया कम। तो इतना कम में तो कोई भी ले लेगा, मतलब कोई भी बैच ले सकता है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पास ये बैच है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मालूम नहीं चला हो उस टाइम कि हाँ इतने सस्ते भी बैच आए हैं। वैसे तो मालूम सबको था, बट कुछ लोगों को हो सकता है फिर भी कि नहीं पता चला हो उस टाइम। तो अभी आप जाकर देख सकते हो, शायद आप परचेस करो तो कर सकते हो, एंड नहीं तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा अभी करेंट अफेयर क्लास खत्म हुआ, उसके बाद मैं हिस्ट्री का क्लास कर रही थी। और सुबह में चलता है देखो करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। एंड शाम को भी ऐसे चलता है, 2 क्लास लेते हैं खान सर, जिसमें पॉलिटी होता है एंड एक क्या होता है, पॉलिटी के साथ में हिस्ट्री का एक पार्ट होता है। एंड हिस्ट्री के एक और पार्ट जो है मेडाइवल, वो कोई और टीचर लेता है। एंड ज्योग्राफी अमिश्री सर लेते हैं। ऐसे क्लास हमारा चलता है और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा क्लास चलता है, कोई भी इसमें नो डाउट नहीं है। एंड उसके बाद हमारा अभी हिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ। देन मैं अभी कर रही थी रिवीजन, जो कि हमारा पॉलिटी का, सॉरी क्या बोलते हैं, करेंट अफेयर का PDF था, उसका रिवीजन। ये सारे क्लास मैं लाइव नहीं लेती हूँ। मतलब आप लोग सोचोगे लाइव लेते हो, नहीं, लाइव नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे का बैक जो क्लास है ना बहुत छोटा हुआ है, उसको कवर करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी लाइव में क्या ले पाऊंगी। और उसके बाद भी मतलब आप 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है ब्लॉग डालने में। तो कुछ ना कुछ रीज़न रह रहा है लाइफ में, उसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही हूँ। अगर प्रॉपर मैं पढ़ाई करती तो प्रॉपर ज़रूर ब्लॉग डालती। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करते हो बट शूट कर लेते हो, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, देन इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ गाइस। तो मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 12:30 बज गया है। और भोलू खाने के लिए भाई भूख लगा, मैसेज किया खाना बन गया लाइब्रेरी से, और मैं भी खाना बनाई भी नहीं हूँ, बन गया पूछ रहा है। चलो फटाक से बनाते हैं सब्जी चावल। यस, आज मैं बनाऊंगी आलू बैगन की सब्जी। बैगन की सब्जी और आलू और चावल। चलो गाइस बनाते हैं फटाक से। चलो अब हम बनाते हैं खाना। और आज बनाने वाले थे सब्जी चावल दाल। यस, अभी थोड़ा सा बर्तन था, उसको मैं धो रही थी। धोकर उसके बाद यहाँ पे जितना फटाफट मैं काम करती हूँ ना, काश ऐसे ही मैं करती रियल लाइफ में फटाफट काम। वैसे तो हाँ मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे मतलब बहुत लोग कहते थे इतना धीरे धीरे वो खाना बनाते हैं, उतना धीरे धीरे मैं नहीं बनाती हूँ। बट फिर भी जितना फास्ट इस वीडियो में होता है ना, रोबोट की तरह फटाफट फटाफट आप कुछ भी कर रहे हो, उतना फटाफट तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ जितना फटाफट मैं इसमें खाना बना लेती हूँ। बट अच्छा लगता है। अभी मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह भूज भाज के डाल रखी हूँ एंड बना रही थी अपने लिए। मैं बना रही थी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। तो यहाँ पे पानी चढ़ाए थे और उसके बाद मैं वहाँ पे चावल डाल दी। अब हमारा चावल सब्जी रेडी हो जाएगा, मेरा ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गया। साथ में ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते, मतलब कोई भी कॉफ़ी मुझे पीते पीते खाना बनाना बहुत पसंद है गाइस। तो गाइस आज कितना तारीख है बोलो? 14 नवंबर। आज 14 नवंबर है और आज चल रहा है वोटिंग का, क्या बोलते हैं, काउंटिंग ना। हाँ, तो कौन जीतता है कौन हारता है आज पता चलेगा। बहुत सारे लोग खड़े हैं और मुझे तो पता नहीं था। भोलू आया तो बताया कि आज काउंटिंग चल रहा है। तो गठबंधन, NDA, अच्छा जनसुराज का एक भी सीट अभी नहीं आया है। जा अन्य इतना आगे पीछे पता नहीं क्या है, आगे पीछे बीचे नीचे जो भी है। तो चलो देखते हैं आप लोग का फेवरेट पार्टी कौन है, कौन जीतेगा। हमारा तो मुझे पता ही नहीं होता आधा तक की क्या है नहीं है, मैं वोट भी नहीं दी हूँ। बट देखने में इंटरेस्टिंग होगा, बस BJP जीत जाए, बाकी जो हो मुझे क्या। सो गाइस मैं नहा धोआ कर रेडी हो गई हूँ, थोड़ा लेट हो गया है। और ये मैं बनाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। चलो ये मेरा मग देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, मुझे नए नए मग लेना बड़ा पसंद है गाइस, मुझे अच्छा लगता है। मतलब अलग अलग टाइप के, थोड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। एंड गाइस राधे राधे आप सभी को।
आज आने वाली है मेरी मम्मी पटना, उसको कुछ काम है तो पटना आ रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और अभी शाम होने वाली है, देखो। एंड प्रेमानंद महाराज की जय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो अभी करते हैं, कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ याद करेंगे, एंड हिंदी का क्लास लेंगे, मैथ का लेंगे, जो भी लेना है लेंगे मम्मी के आने से पहले, क्योंकि मम्मी आ जाएगी तो फिर हमारा गपशप स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पता है। तो अभी बज रहा है 5, और 5 से लेकर 8 बजे तक हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है 8 साढ़े 8 तक मम्मी आ जाएगी। तो चलो करते हैं। तो गाइस मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही थी आप लोग को, मैं लेकर आई हूँ 2 बुक। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, सोचे इसको भी दिखाना बनता है। तो एक तो है लूसेंट बुक, जो आपके पास होगा, ये मेरे पास था पहले। तो मेरा बुक मेरी छोटी बहन जो प्रीति है वो लेकर चली गई थी, और मुझे इसका ज़रूरत पड़ता था विविध के लिए खास करके, क्योंकि दरोगा में ना इसके विविध बहुत काम देते हैं, तो इस वजह से। और वो उसका एडिशन भी था, थोड़ा पुराना था, 19 का था, ये 25 का एडिशन है, 2025 तक का है। तो ये इसमें मतलब कुछ न्यू पॉइंट भी ऐड हो गए हैं 2025 तक का, तो ये अच्छा है। एंड सेकंड जो है ये लूसेंट का, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव भी मेरे पास है, जिसमें थ्योरी पढ़ा हुआ है साइंस का। ये मुझे चाहिए था ऑब्जेक्टिव पूरा, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे ये बुक तो चाहिए ही चाहिए था। तो फाइनली आ गए मेरे पास दोनों बुक। सो चलो यहाँ पे मैं अपना क्लास कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी चल रहा था हमारा थ्योरी बैच, जो कि शाम को चलता है, एंड अभी चल रहा था मिस्त्री सर का क्लास। तो मैं यहाँ पे थ्योरी जो भी ज्योग्राफी में है वो सारी चीज़ें देख रहे थे। सर पीडीएफ बना कर लाते हैं, मतलब ऑलरेडी आई थिंक किसी न किसी क्लास में वो पढ़ा रखे हैं और उसका उनके पास पीडीएफ है। तो पहले क्या होता था ना, जब मैं ऑफलाइन जाती थी और जब दरोगा का बैच का मेन क्लास होता था, उसकी बात बता रही हूँ, वहाँ पर लिख कर पढ़ाते थे ना, बहुत टाइम लगता था और सारे नोट्स करने होते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि हमें पीडीएफ मिल जाता है, एंड वो पॉइंट टू पॉइंट मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, मतलब उतना टाइम लेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए रिवीजन सीरीज है एक तरीके का, तो आप थोड़ा फास्ट सर पढ़ाते हैं। जिनको पीछे पढ़ा हुआ है उनको तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, जिनको नहीं पढ़ा हुआ है ना उनका थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएगा। एंड जैसे ही मेरा क्लास खत्म हुआ ज्योग्राफी का, मैं लगाई थी यहाँ पे हिंदी का क्लास, क्योंकि खान सर का क्लास नहीं था। अब क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं, ये ब्लॉग थोड़े पहले का है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं है कि क्या रीज़न था। एंड अभी यहाँ पे मैं फटाफट, पता है क्यों क्लास कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को आना था, और हम बहुत सारी बातें वगैरह करने लगेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी ना, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी अपना क्लास कंप्लीट करें। एंड एक कमेंट आया था आई थिंक कि हिंदी क्यों पढ़ती हो। देखो हिंदी तो पहली बात बिहार दरोगा में मतलब ज़रूरी है, एंड उस बहुत सारे लोग हिंदी में भी फेल करते हैं। जैसे आप लोग को लग रहा है यार हिंदी में कौन फेल करता है, बट हिंदी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हिंदी में भी लोग फेल करते हैं। और जो मेरे जैसे बच्चे होंगे वो खास करके, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आता हिंदी का बहुत सारी चीज़ें, क्या कुछ भी समझ में नहीं आता, ग्रामर हिंदी, एंड बस मैं थोड़ा बहुत विलोम शब्द वगैरह आता है, बाकी उसमें भी मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हिंदी का क्लास करती हूँ। एंड यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हुआ, तो मैं पढ़ रही थी अभी लूसेंट बुक। लूसेंट का विविध ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर जितना भी लगाई हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है ना, जो मतलब एक सेम क्वेश्चन आप पूछता है, जैसे मान लो ना कि विविध में आपको क्रिकेट से कोई चीज़ पूछ दिया, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो विविध से बहुत पूछता है। मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा कि क्या, लेकिन हाँ विविध बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है, बट ये बुक पढ़ना बड़ा थोड़ा हार्ड काम है, एंड किसी किसी को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कम समझ में आता था। लूसेंट पढ़ते पढ़ते मेरी मम्मी आ चुकी थी, और फिर जो हम लोग मतलब आपस में भिड़े, मम्मी बोल रही थी बहुत ऊपर है, 3 तल्ले 4 तल्ले, यस गाइस, मतलब अनजान कोई भी आएगा ना छत पे मेरे तो थक जाएगा। हम लोग को वो जो रूम है ना सबसे मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे है, वो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग को थोड़ा सा आदत हो गया है तो उतना नहीं होता है। बट अनजान कोई भी आता है तो बोलते इतना ऊंचा कैसे चढ़ती हो, सेम मेरी मम्मी की तरह। चलो गाइस बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।